नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़े फर्जीवाड़े की खबर से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डेंगू को लेकर निजी अस्पतालों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कैसे, इसे ऐसे समझिए। 383 डेंगू के केस मिले हैं जब पड़ताल की गई, यानी 383 मरीज। और क्लेम कितने दिए गए? क्लेम दिए गए 1000 से ज्यादा। रायपुर में डेंगू के 10 मरीज मिले, क्लेम 400 से ज्यादा। आयुष्मान योजना पैकेज में धांधली की खबर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली और मामला सामने आने के बाद विभाग ने एक जांच टीम बनाई है। निजी अस्पतालों की लिस्टिंग कर जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं, जांच कर रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश। ये जो जांच कर जल्द रिपोर्ट होती है ना, अगर ये पहले कर दी जाए तो इस तरह के फर्जीवाड़े ही नहीं आएंगे। 383 केस हैं, 1000 से ज्यादा मामलों का क्लेम मांगा गया। कितने हैरत की बात है। 700 से ज्यादा केस, 700 से ज्यादा केस फर्जी हैं। इससे ज्यादा हैरत क्या होगी। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। और टीम बना दी गई है, जांच हो रही है, जांच करेंगे। यह हर बार होता है, नया कुछ नहीं है इसमें। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, 300 के करीब मरीज, 383 और 1000 से ज्यादा केस। यह हैरत की बात है कि मामले आते रहे, क्लेम आते रहे, सेटलमेंट होते रहे और भनक तक नहीं लगी। हैरत है। आकाश, जी, डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 383 मामले स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है, लेकिन अभी तक जो क्लेम जारी हुए हैं वो 1000 से अधिक क्लेम निजी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए हैं। इसको लेकर जांच की जा रही है। फर्जी क्लेम की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित की है, संचालक ने बैठक ली। इसमें जिला स्तर पर शिकायतें आई, इसके बाद सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो जांच करे और रिपोर्ट सबमिट करे। इसकी समीक्षा लगातार की जा रही है, ऑडिट भी हो रहा है। इससे पहले भी बता दें कि आयुष्मान में क्लेम के फर्जीवाड़े के मामले और भी सामने आए थे। पिछले समय की अगर बात करें तो स्पाइन सर्जरी में फर्जीवाड़ा एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में जांच किया था और 250 से ज़्यादा फर्जी स्पाइन सर्जरी के बाद क्लेम, करोड़ों रुपए के क्लेम जारी कर देने के मामले सामने आए थे। ऐसे में ये भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि 1000 से अधिक क्लेम है और भी ये संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पे ये भी देखना होगा कि एलाइजा टेस्ट को लेके जो असमंजस की स्थिति रहती है, उसमें भी चीज़ें थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब मरीज भर्ती होते हैं निजी अस्पतालों में उसके बाद वो लैब में टेस्ट होने के बाद एलाइजा टेस्ट कराना होता है। इसके बाद पुष्टि होती है कि वो डेंगू है या नहीं। तो ये रिपोर्ट लेने में और स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों के बीच भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत देखने के चलते ये इस तरीके से दिक्कत आ रही है। इसको लेके कल ही एक प्रशिक्षण हुआ निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का, जिसमें उन्हें टिप्स दिया गया कि किस तरीके से इलाज किया जाए, गाइडलाइन कैसे फॉलो किया जाए और स्वास्थ्य विभाग को कैसे रिपोर्ट भेजा जाए। ऐसे इन सब बातों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अब तो ये जाँच कर रहा है। अब ये जाँच रिपोर्ट में क्या आता है, ये देखने का विषय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कार से मिले हैं 40 लाख रुपए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ ये कार आ रही थी, इससे पैसे बरामद किए गए। पैसे को लेकर कोई दस्तावेज मिले नहीं हैं। सूरजपुर के रहने वाले अभिषेक गोयल के पास ये पूरा पैसा मिला है। घुटरी टोला चेक पोस्ट पर जांच के दौरान ये पैसा मिला है। चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार गाड़ियों की जांच हो रही है। हवाला कारोबार चलता है, पैसे का ट्रांजैक्शन, पैसे का नकदी का मूवमेंट होता है। इसी वजह से ये बड़ा मामला है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। 40 लाख का कोई हिसाब नहीं। अब आयकर विभाग इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। और अब बात करेंगे न्यायधानी में सरेआम गुंडागर्दी की। बिलासपुर में गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, विवाद था इनमें। एक गुट एक मोहल्ले में पहुंचा, जमकर आतंक मचाया, सैलून में घुसा, तोड़फोड़ कर दी, मारपीट कर दी। बिलासपुर के कतियापारा की यह घटना है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिलासपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यायधानी में गुंडागर्दी की तस्वीरें। सैलून में घुसकर मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई।
ये तस्वीरें युवकों के 2 गुटों का ये पूरा मामला है और पुराना इनमें विवाद, शुरुआती जो जानकारी उसके मुताबिक, और मोहल्ले में घुसकर इन्होंने जमकर आतंक मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। तो पूरा मामला, दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये न्यायधानी की स्थिति है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, प्रशांत जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, न्यायधानी में लगातार इस तरह के मामले, इस मामले के बारे में बताएं। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ है, पुलिस का क्या बयान? बिलासपुर शहर में रोजाना गुंडागर्दी के कई मामले सामने आ रहे हैं और ये ताजा मामला कटियापारा इलाके का है, जहां सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुंडागर्दी की गई, सैलून में घुसकर मारपीट की गई। इसके साथ ही सड़क पर हथियार लेकर युवक जो है गुंडागर्दी करते दिखाई दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी तरह किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मैं बता दूं कि पूरा मामला जन्माष्टमी पे दही हांडी बांधने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद से विवाद गहरा है और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और रोज इस तरह के जो गुंडागर्दी के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिसिया जो कड़ाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, उस पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं कांग्रेस नेता के द्वारा तो कहीं पुलिस आरक्षक पर को ही पीटा गया, तो ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिस पर पुलिस जो है कड़े एक्शन नहीं ले रही है, जिसके चलते इस तरह के जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गुंडागर्दी के जो मामले हैं वो लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब मुंगेली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध संबंधों के चलते एक आरक्षक पर जानलेवा हमला किया गया। घर में घुसे आरक्षक पर महिला के पति ने हमला किया है। गंभीर रूप से घायल है आरक्षक रोहित सिंह, इसे बिलासपुर रेफर किया गया है। मुंगेली कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। अवैध संबंधों के चलते आरक्षक पर जानलेवा हमला। राजधानी रायपुर से बड़े काम की खबर। इलाकों में, कई इलाकों में, रायपुर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 20 से ज्यादा वार्डों में आज शाम को पानी नहीं आएगा। तो क्या आप नेहरू नगर, सिविल लाइन, गोल बाजार, सदर बाजार इलाके में रहते हैं? मोतीबाग पानी की टंकी को मुख्य पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाना है, इसके चलते पानी नहीं आएगा 20 वार्डों में आज। ये और बात है कि इससे पहले भी कभी बारिश के पहले मेंटेनेंस के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी वॉल्व शिफ्टिंग के नाम पर, कभी सफाई के नाम पर, इससे पहले भी हुआ। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। मोती बाग पानी की टंकी मेन पाइपलाइन से जोड़ी जा रही है। पिछली बार भूल गए होंगे, अब जोड़ी जा रही है। युगल आपको नजर आ रहे हैं? युगल, 20 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था क्या और आखिर फिलहाल क्या इसकी नौबत आन पड़ी? देखिए ललित, वैकल्पिक व्यवस्था की बात अगर करें तो सिर्फ टैंकर ही सहारा है निगम में। हालांकि टैंकर मुफ्त की बात कही जाती है, लेकिन अभी फिलहाल मोतीबाग पानी टंकी को जो राइजिंग पाइपलाइन है उसे मुख्य पाइपलाइन से जोड़ना है और इसके चलते घंटों प्रभावित रहेगा, बाधित रहेगा और आपूर्ति नहीं हो पाएगी। 20 वार्ड के लाखों लोग पानी की समस्या से जूझेंगे, परेशानियां होगी और इतने घरों पर टैंकरों के माध्यम से भी पानी की सप्लाई कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इस तरह मेंटेनेंस के नाम पर, सफाई के नाम पर, जैसे आपने पहले भी बताया है, इस तरह के कार्य करते रहे हैं तो पानी की आपूर्ति नहीं होगी तो जो दैनिक दिनचर्या का जो काम है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। और ऐसे भी बड़ी जो पानी टंकियां हैं उस पे पानी की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मुख्य पाइपलाइन ही अगर बाधित होगा तो ऐसे में जो है अन्य घरों पर पानी नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल वार्ड वासियों को चाहे सदर बाजार की बात करें, सिविल लाइन की बात करें या फिर जो है तमाम क्षेत्रों की, इन क्षेत्रों की बात करें, तो इस तरह से पानी से प्रभावित रहेंगे। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ललित, पानी की किल्लत होगी, परेशानियों का जो परेशानी है उसे वार्ड वासियों को झेलना ही पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर।
रेल यात्रियों की फिर बढ़ी है परेशानी। 2 दिनों के लिए 13 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। रायपुर और दुर्ग रेल लाइन पर चलने वाली 13 ट्रेन रद्द। वजह इस बार जो है वो है कुम्हारी और भिलाई के बीच मेंटेनेंस का काम। आज और कल 24 घंटे तक मेंटेनेंस का काम चलेगा। 13 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। दो दिन के लिए 13 ट्रेन रद्द रहेंगी। और रद्द कौन कौन सी ट्रेन होगी वो नीचे आप जानकारी देख सकते हैं। अगर इन 13 ट्रेनों से आप सफर करने वाले थे, सफर की प्लानिंग थी या इनके जरिए सफर कर रहे थे, तो आपको इंक्वायरी कर लेनी है। कोरबा से बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का आरोप, जमानत खारिज होने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर से जिला बदर विकास सिंह, ये पहले जिला बदर किया जा चुका था, बिलासपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस का प्रदेश सचिव महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार। नाम विकास और काम कैसे। खबर राजनांदगांव से। आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में खड़गे शिरकत करेंगे। ठेकवा गांव दोपहर 12:30 के करीब उनका ये कार्यक्रम शुरू होगा। ठेकवा गांव पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी की सांसद सरोज पांडे ने खड़गे से 9 सवाल पूछे हैं। महत्वपूर्ण बात यह, सरोज पांडे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले बताएं कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। राहुल गांधी की सभा में परोसे गए भोजन से 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। क्या जन्माष्टमी पर गायों की मौत को लेकर माफी मांगेंगे। सनातन धर्म के विरोध में बयान देने वाले स्टालिन जो घमंडिया गठबंधन के अंग हैं, क्या कांग्रेस इसका सपोर्ट करती है। भूपेश बघेल पीएम को बात बात में चिट्ठी लिखते हैं। राजस्थान में महिलाओं के साथ घटना घटी तो क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। शिक्षक दिवस पर आदिवासी शिक्षिका के साथ दुराचार हुआ। बलात्कार की लगातार बढ़ती घटना पर क्या भूपेश बघेल सोनिया गांधी माफी मांगेंगे। राज्य में बलात्कार और हत्या के मामले हर दिन आ रहे हैं। खड़गे बताएं क्या वो खुद माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया, बघेल ने सुपर सीएम बनाया। खड़गे को पता है, ये उन्हें बताना चाहिए कि राज्य में भ्रष्टाचार पर सरकार कटघरे में है। सभी अधिकारी सलाहकार आरोपों से घिरे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस क्या कहती है, यह भी एक सवाल। शराबबंदी को लेकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या स्टैंड है, ये वो सब सवाल हैं जो पूछे गए हैं। विगत दिनों G20 के विषय पर लगातार आप सभी के बीच इस विषय पर भारत शब्द को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं और कांग्रेस उसमें अपना पक्ष रखती है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी की सभा में भोजन को परोसा गया। जो भोजन परोसा गया और जब गायों को खिलाया गया तो उसमें से करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफी मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि
स्टालिन का समर्थन आपके बेटे ने भी किया। इस पर क्या आप माफी मांगेंगे या आप अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित करेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 2-3 बलात्कार की घटनाएं जरूर हो रही है, हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। जशपुर में शिक्षिका के साथ में अनाचार हुआ, मंदिर हसौद और देवेंद्र नगर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। खड़गे जी बताएं कि क्या इस विषय को लेकर वो स्वयं माफी मांगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? ये मेरा 6वां प्रश्न है। पिछले कुछ दिनों में 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से, अवैध शराब पीने से हुई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? जब आपने शराबबंदी का वादा किया और यहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती। अब खबर रायपुर से। आज कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, अजय माकन समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर आज अंतिम मोहर लगेगी और फिर ये जो सूची होगी इससे आला कमान को भेजा जाएगा। तो आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, तमाम जो दिग्गज हैं वो इसमें शामिल होंगे, अजय माकन इसमें शामिल होंगे। इधर पेंड्रा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि महाघमंडी गठबंधन के लोग लगातार सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला उसका क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बोलना इस गठबंधन का हिडन एजेंडा है। देखिए, सनातन धर्म, सनातन यानी भारत, और ये हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता जिसे दुनिया मानती है। और आज ये महाघमंडी गठबंधन के लोग, विपक्षी दल के लोग जिस प्रकार से जहर उगल रहे हैं सनातन के खिलाफ, इन्हें याद रखना चाहिए कि जिन्होंने भी सनातन के खिलाफ कुछ किया है उनका इतिहास में हश्र क्या हुआ है ये सोचना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी लोग, ये सनातनी लोग ऐसे लोगों को किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या चुनाव के ही रूप, लेकिन न केवल चुनाव के रूप में, लेकिन इनको सनातनियों का जो अपमान किया है सनातन का, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और सनातन के खिलाफ काम करने का हश्र इतिहास में जो हुआ है, ऐसा ही हश्र इनका होने वाला है। देश का माहौल जानबूझ हिडन एजेंडा है इस महाघमंडी गठबंधन का कि देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ काम करना इनका हिडन एजेंडा है। उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे किसी कीमत पर कामयाब नहीं हो गए। और अब रायपुर से बड़ी खबर, कोषालय के कर्मचारी आज करेंगे सीएम हाउस का घेराव। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोषालय कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। 11 से 2 बजे तक सीएम आवास घेराव की इनकी रणनीति है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोषालय से जुड़े कर्मचारी आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और अब जशपुर से बड़ा अपडेट, आदिवासी युवती से गैंगरेप का पूरा मामला। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कानून के लंबे हाथ खाली हैं। गैंगरेप के दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वारदात के बाद से फरार हैं गैंगरेप के आरोपी सद्दाम खान, इम्तियाज अंसारी। अब तक इनका कोई सुराग नहीं। दनगरी वाटरफॉल में आदिवासी युवती से इन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, 4 दिन बाद भी कानून के हाथ खाली, क्या अपडेट? जी आदित्य, मैं आपको बताऊं कि शिक्षक दिवस के एक दिन पहले 4 तारीख को दनगरी वाटरफॉल घूमने आई एक आदिवासी शिक्षिका के साथ जो है 2 युवकों ने गैंग रेप किया। और इस घटना के बाद से जो दोनों आरोपी हैं
वो फरार है। पुलिस की टीम जो है कई टीमें बनाकर जो है जगह जगह आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली हैं। अब तक आरोपियों का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है और इस मामले को लेकर जो है अब यहाँ पर भाजपा जो है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। जनजातीय सुरक्षा मंच और भाजपा नेता जो है कल जो जशपुर विधायक हैं उनके कार्यालय का घेराव करेंगे और इस मामले को लेकर उनका कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा और कल इसी क्रम में विधायक आवास का घेराव किया जाएगा और उसके बाद भी अगर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे जो है और धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा यहाँ पर बनाई जा रही है। और जिस तरीके से 4 दिन बीतने के बावजूद भी जो आरोपियों के हाथ खाली हैं उसको लेकर जो भाजपा नेता हैं और जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता गणेश राम भगत उन्होंने आरोप लगाया है कि जो दोनों आरोपियों में से एक आरोपी जो है वो पार्टी विशेष का पदाधिकारी है और इसी वजह से उसे संरक्षण दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पा रही है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी कर पाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।